अगर आपके पास 1000 फुट लंबे जायंट राक्षस को अपने इशारे पर नचाने की शक्ति आ जाए और आपको खुद भी पता ना चले क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। कहानी शुरू होती है साउथ कोरिया के सोल शहर में। एक छोटी सी बच्ची अपनी गुड़िया ढूंढ रही थी, तभी उसने देखा एक बड़ा सा राक्षस जो इमारत से इमारत पर कूद रहा था। बच्ची के पैर थरथरा गए, उसके मुंह से चीख निकल गई और अचानक पूरे आसमान में अंधेरा छा गया। इस ड्रामनी रात की 25 साल बाद कहानी हमें ले जाती है न्यूयॉर्क शहर में, जहां ग्लोरिया नाम की लड़की अपनी जिंदगी से हार सी गई थी। टिम ने गुस्से से कहा, तुम्हारा अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल नहीं रहा ग्लोरिया। और फिर उसने बेडरूम की तरफ इशारा किया। ग्लोरिया ने धीरे से दरवाजा खोला तो देखा उसका सारा सामान पहले से ही बैग में बंधा पड़ा था। काम पर जाने से पहले टिम ने कहा, जब तक मैं लौटूं तुम यहाँ से जा चुकी हो तो बेहतर होगा। अब ग्लोरिया के पास ना नौकरी थी, ना घर और ना ही अब कोई प्रेमी। मजबूरन उसे अपने नेटिव टाउन वापस जाना पड़ा। वहाँ उसके नाम पर एक पुराना घर था, वही घर जहाँ वो पैदा हुई थी। पहली रात ग्लोरिया को जमीन पर ही सोना पड़ा। वो थक कर बस आंखें बंद करके पड़ रही थी। वो एक गद्दा लेकर घर वापस लौट रही थी, तभी एक ट्रक उसके सामने आकर रुक गया। ट्रक में उसका पुराना दोस्त ऑस्कर था। ग्लोरिया के सामने एक बियर की बोतल रखी और ग्लोरिया कुछ पल सोचती रही। एक सेकंड सोची और फिर पूरी बोतल उठाकर एक ही बार में गड़क गई। ग्लोरिया अभी नशे में थी, उसे अपना गद्दा खुद ही घसीट कर ले जाना पड़ा। रास्ते में वो अपने पुराने स्कूल के प्लेग्राउंड के बीच से गुजरी। हर कदम भारी लग रहा था, पर किसी तरह वह सुबह तक अपने घर पहुंच ही गई। घर पहुंचते ही उसने गद्दा खोला और थक कर उस पर गिर गई। आंखें बंद होते ही वो गहरी नींद में चली गई। तभी उसने देखा सपने में वो बचपन के एक जंगल में भटकती हुई चल रही थी। अचानक आसमान का रंग काला हो गया, बिजली चमकने लगी, हवा तेज हो गई। तभी अचानक उसके फोन की घंटी ने उसकी नींद तोड़ दी। उसकी बहन का कॉल था। फोन उठाते ही बहन ने घबराहट भरी आवाज में कहा, ग्लोरिया सुना है क्या? कोरिया के सियोल शहर में रात को एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। ग्लोरिया ने घबराहट में तुरंत अपना लैपटॉप खोला और न्यूज देखने लगी है। उस रात ग्लोरिया फिर से टीवी पर खबरें देखती हुई शराब पी रही थी। तभी उसने वापस वो ही मॉन्स्टर का अटैक का सीन देखा। ग्लोरिया बार से बाहर निकली और लटखटाते हुए अपनी पुरानी स्कूल की प्लेग्राउंड पहुंच गई। वहां एक बेंच पर जाकर वो गिर सी गई और वहीं सो गई। अब गुस्से में ग्लोरिया ने अपना फोन जमीन पर पटक दिया। खैर, घर वापस जाने के बाद ऑस्कर उसके लिए एक पुराना टीवी ले आया। टीवी लगाते हुए ऑस्कर ने कहा, कल रात वो राक्षस फिर से आया था सियोल। बस एक जगह खड़ा रहा और अपने हाथों से अजीब अजीब इशारे कर रहा था, उसी तरह जैसे ग्लोरिया कल रात कर रही थी। ये देखते ही ग्लोरिया के मन में शक हुआ और गहरा हो गया। घर लौटकर ग्लोरिया ने राक्षस की और वीडियोस खोजना शुरू की। पहली वीडियो में वो देखकर सन्नाटा छा गया। राक्षस अपने हाथों में कोई चीज उठाकर ले जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे ग्लोरिया कुछ दिन पहले अपना गद्दा लेकर घर जा रही थी। इस राज को समझने के लिए ग्लोरिया ने अपनी जैकेट पहनी और स्कूल के प्लेग्राउंड की तरफ निकल गई। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये राक्षस आखिर आया कहां से और अब अचानक गायब कैसे हो गया। इधर ग्लोरिया का शक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था। वो हर रोज अपनी इसी रिसर्च पर काम करती थी। फिर एक रात ग्लोरिया ने नक्शा हाथ में लिया और ठीक 8:05 पर स्कूल के प्लेग्राउंड में घुस गई। उसने अपने कदम आगे नहीं बढ़ाए, बस वहीं रुककर अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और शांत खड़ी हो गई। कुछ समय बाद ग्लोरिया घर वापस आ गई। बाद में जब उसने टीवी पर खबरें देखी तो पता चला कि वही राक्षस एक बार फिर सियोल में नजर आया है। इस बार उसने किसी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि वही शांत खड़ा रहा और बिल्कुल ग्लोरिया की तरह अपने हाथ ऊपर कर लिए। ये देखते ही ग्लोरिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तभी उसे यह एहसास हुआ, न जाने कैसे मैं खुद ही सियोल में राक्षस बन गई हूं। दरवाजे पर घंटी बजी और ग्लोरिया एक पल के लिए भूल गई कि वो टीम के साथ कॉल पर है और फिर ग्लोरिया को अपने साथ काम पर ले गए। काम खत्म होने के बाद ग्लोरिया और उसके दोस्त शराब पी रहे थे। तभी अचानक ग्लोरिया ने कहा, तुम लोगों को पता है वो राक्षस तुम्हारी बहन है? फिर उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अभी के अभी प्लेग्राउंड जाकर पता लगाते हैं। थोड़ी ही देर में वो नाचने लगी। कुछ ही पलों में सियोल में वो राक्षस सियोल में प्रकट हो गया और इस बार भी वो बिल्कुल ग्लोरिया की तरह नाच रहा था। ग्लोरिया की सरकार ने राक्षस पर हेलीकॉप्टर से मिसाइलें छोड़ दी, पर जैसे ही मिसाइलें राक्षस को लग रही थी, ग्लोरिया को भी जख्मों का दर्द महसूस हो रहा था। वो अब भी नशे में थी और गुस्से में अपने हाथों से हवा में मुक्के मारने लगी। उधर सियोल में ग्लोरिया के हर एक मुक्के के साथ राक्षस के हाथों एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। जब ग्लोरिया को पता चला कि उसकी वजह से हेलीकॉप्टर में बैठे लोगों की जान गई तो उसका दिल कांप उठा। पछतावा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था, तो घबराहट में वहीं गिर गई। कुछ समय बाद जब उसकी आंख खुली तो वो अपने घर के फ्लोर पर थी। टीवी से तबाही की आवाजें आ रही थी। आगे क्या हुआ तुम सोच भी नहीं सकते। भाग 2 जरूर देखना। भाग 2 देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन दबाना